हेलो एवरीवन बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टेक एजुकेशन बाय ए पर। बच्चों, मैं आज आप सभी को बिल्कुल जीरो लेवल से, जी हाँ बच्चों, बिल्कुल शुरुआत से मैं आप सभी को इंग्लिश को पढ़ना लिखना सिखाऊंगी बच्चों। ठीक है, तो बच्चों हमें बिल्कुल शुरुआत से, बिल्कुल जीरो लेवल से हमें इंग्लिश को पढ़ने लिखने के लिए बच्चों सबसे पहले हमें हिंदी वर्णमाला अंग्रेजी में आना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसके बिना हम बच्चों मात्रा वाले कोई भी शब्द नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल शुरुआत से बच्चों इंग्लिश को पढ़ने लिखने के लिए हमें हिंदी वर्णमाला अंग्रेजी में आना चाहिए। ठीक है, फिर बच्चों उसके बाद हमें हिंदी व्यंजन वर्ण अंग्रेजी में आना चाहिए। ठीक है बच्चों, इन दोनों के बिना हम अंग्रेजी सीख ही नहीं पाएंगे। ठीक है, जब हम इन दोनों को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, उसको याद कर लेंगे बच्चों, तब हमें बच्चों जो जो बारह खड़े हैं ना इंग्लिश में, तब बच्चों उसको आप ऑटोमेटिक ही याद कर लीजिएगा ना, उसको आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। जब बारह खड़े सीख लेंगे इंग्लिश में, तब आप सभी को बच्चों बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल शुरुआत से बच्चों आप सभी को इंग्लिश को पढ़ने लिखने के लिए कोई भी नहीं रोक पाएगा बच्चों। आप ऐसे चुटकियों में से लिखते चले जाइएगा। ठीक है, आप फटाफट बताते चले जाइएगा कि हाँ इस चीज़, इसकी बच्चों स्पेलिंग ये बनती है। ठीक है, तो बच्चों अगर आप लोग चाहते हैं सच्चे दिल से कि हम शुरू से, बिल्कुल शुरुआत से बच्चों इंग्लिश को पढ़ना लिखना सीख जाएं, तो बच्चों आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है बच्चों मैं आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन दिख रहा है ना बच्चों, उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर जाए। ओके बच्चों, चलिए तो क्लास को बहुत ही सिंपल तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, हमें अंग्रेजी पढ़ने लिखने के लिए शुरुआत से बच्चों हमें सबसे पहले हमें हिंदी वर्णमाला अंग्रेजी में आना चाहिए। ठीक है, तो पहले बच्चों हिंदी वर्णमाला को अंग्रेजी में हम अच्छे तरीके से पढ़ना लिखना सीख जाते हैं। तो देखिए बच्चों सबसे पहले मैं आपसे बता देती हूँ, ये अ की बच्चों कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है, ये प्रत्येक व्यंजन में पहले से ही लगा रहता है। ठीक है बच्चों, इसके स्पेलिंग ना ए होती है। ठीक है, समझ में आया बच्चों इतना सभी को? चलिए, जैसे मान लीजिए क में आ का उच्चारण निकल के आ रहा है ना, तो बच्चों इसके स्पेलिंग ना के ए होती है। ठीक है, समझ में आ गया? ये ए प्रत्येक व्यंजन में लगा रहता है। ठीक है, चलिए बच्चों मान लीजिए ख में बच्चों आ का उच्चारण निकल के आ रहा है ना, तो इसके स्पेलिंग बच्चों के एच ए, ख की स्पेलिंग के एच होती है। आ का उच्चारण निकल के आ रहा है तो बच्चों यहाँ पे हम ए का उपयोग करते हैं। ठीक है, के एच ए ख। प्रत्येक व्यंजन में आपको बच्चों एक का उपयोग नजर आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए बच्चों, ये क्या है बच्चों? बड़ा आ की मात्रा बच्चों अल्फाबेट टी जैसा दिखता है इस तरह से। अब बच्चों और इसके स्पेलिंग ना डबल ए या फिर कहीं कहीं पे सिंगल ए का उपयोग करते हैं। समझ में आ गया बच्चों? डबल ए का भी उपयोग करते हैं और कहीं कहीं पे सिंगल ए का भी उपयोग करते हैं, लेकिन अधिकतर बच्चों सिंगल ए का ही उपयोग करते हैं। समझ में आ रहा है? शुरुआत में बच्चों डबल ए का उपयोग करते हैं, अब बीच में भी बहुत कम उपयोग होता है, लेकिन बच्चों अधिकतर सिंगल ए का ही उपयोग होता है। ठीक है, चलिए मान लीजिए क पे आ की मात्रा लगा हुआ है। ठीक है, क पे आ की मात्रा लगा हुआ है। ठीक है, क की मीनिंग होती है के। ठीक है, ए आ की मात्रा है तो यहाँ पे हम ए लगा देंगे। ठीक है, के ए का, इस तरह से। ठीक है, ख पे रहेगा तो देखिए यहाँ पे ख। ठीक है, के एच ए खा, इस तरह से। ठीक है बच्चों, मैं आपसे बता दूं कि मैंने आपको बताया था कि ख में आ का उच्चारण निकलता है तो इसकी स्पेलिंग बच्चों के एच ए होती है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे मात्रा जब लगा देंगे तभी भी ए का उपयोग होता है। ठीक है, तो बच्चों क्या ये अच्छा लग रहा है इस तरह से? नहीं ना,
तो बच्चों यहाँ आप देखिए डबल ए की जगह हम सिंगल ए का भी उपयोग कर सकते हैं। आप हमेशा ये चीज़ याद रखना बच्चों, इसको कभी भी कंफ्यूज मत होना इस चीज़ को लेकर कि यहाँ पे डबल ए है तो हम सिंगल ए क्यों लगा रहे हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को लेकर कभी भी कंफ्यूज मत होना बच्चों हमेशा बच्चों डबल ए की जगह सिंगल ए का ही उपयोग होता है। शुरुआत जैसे मान लीजिए आम है, ठीक है, आम, ये बड़ा आ है ना, तो आपका मुंह खुल रहा है ना शुरुआत में, तो यहाँ पे डबल ए का ही उपयोग करेंगे, ठीक है। और मग मिनोती एम, आम, इस तरह से लिखाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए बीच में इस तरह से लगा देंगे तो क्या अच्छा लगेगा? इस तरह से देखिए यहाँ पे जैसे हमें लिखना काम, ठीक है, काम। देखिए क की मीनिंग होती है के, अब मैंने बताया था क में आ का उच्चारण निकल के आता है, यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। अब प्लस यहाँ पे आ का मात्रा भी लगा हुआ है तो यहाँ पे ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। म की मीनिंग होती है एम, काम। क्या ये अच्छा लग रहा है? जिस तरह से बच्चों हम देखते हैं कि हाँ ये चीज़ हमारे ऊपर अच्छी लग रही है कि नहीं अच्छी लग रही है, तो उसको अगर अच्छा लगता है तो उसको पहनते हैं, अगर नहीं अच्छा लगता है तो उसको नहीं पहनते हैं। उसी तरह बच्चों ये भी चीज़ है, ठीक है, देखने में भी उसको अच्छा लगना चाहिए ना। तो बच्चों यहाँ डबल ए की जगह बच्चों हम सिंगल ए का भी उपयोग कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। आपका कोई भी मीनिंग गलत नहीं कर सकता है, ठीक है। चलिए आई होप कि बच्चों आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों यहाँ देखिए छोटी ई, क्या है बच्चों? छोटी ई। छोटे ई की मात्रा बच्चों इस तरह से होती है, इस तरह से बाएं से दाएं की ओर इसका सिरा झुका हुआ होता है, ठीक है। मान लीजिए क पे लगाएंगे, क पे छोटे ई की मात्रा है, क के में होते के, ठीक है। छोटे ई की मात्रा लगा तो आई, इस तरह से की, इस तरह से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। ख पे लगा है छोटे ई की मात्रा तो क्या बोलेंगे? के एच आई, ठीक है। ये है इसकी स्पेलिंग, सॉरी, के एच आई, ठीक है। ग पे लगा है तो जी आई, ठीक है। और घ पे लगा है तो जी एच आई, ठीक है, घी। इस तरह से समझ में आ गया बच्चों? चलिए अब यहाँ देखिए बड़ी ई, क्या है बच्चों? बड़ी ई। बड़ी ई की जो मात्रा होती है बच्चों इस तरह से दाएं से बाएं की ओर झुका हुआ होता है इसका सिरा, समझ में आ गया? इसका सिरा छोटे ई की जो मात्रा है उसका सिरा बाएं से दाएं की ओर झुका हुआ होता है, और बड़ी ई की जो सिरा है वो दाएं से बाएं की ओर झुका हुआ इस तरह से होता है, ठीक है। और इसकी मीनिंग बच्चों डबल ई होती है, ठीक है। कहीं कहीं पे बच्चों आई का ही उपयोग करते हैं। अब देखिए बच्चों कहाँ पे हम आई का उपयोग करते हैं, कहाँ पे हम बच्चों डबल ई का उपयोग करते हैं, कहाँ पे हम आई का उपयोग करते हैं बड़ी ई की जगह, ठीक है। जहाँ पे आपको बड़ी ई दिखाई दे इस तरह से मात्रा, तो वहाँ पे बच्चों डबल ई का भी उपयोग करते हैं और हम आई का भी उपयोग करते हैं। तो कहाँ पे हम डबल ई का उपयोग करते हैं, कहाँ पे हम आई का उपयोग करते हैं। तो बच्चों वीडियो तक लास्ट तक जरूर देखिएगा, आप सभी को सब कुछ वीडियो में, इसी वीडियो में बच्चों आप सभी को बताया जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ देखिए बच्चों छोटा ऊ, ये क्या है? छोटा ऊ। छोटा ऊ की मात्रा बच्चों इस तरह से होता है, ठीक है। और इसका जो मीनिंग है बच्चों यू है, क्या है? यू। जहाँ पे भी आपको इस तरह से दिखाई दे मात्रा, जैसे मान लीजिए क पे लगा है छोटा ऊ की मात्रा, तो क की मीनिंग होती है के, छोटा ऊ की मात्रा यू, इस तरह से लगा देंगे, ठीक है। ख पे लगा है तो देखिए यहाँ पे ख पे लगा है, देखिए यहाँ पे ख पे लगा है छोटा ऊ की मात्रा, तो के एच, छोटा ऊ की मात्रा है तो यू होगा, ठीक है, यू। इस तरह से समझ में आ गया? इस तरह से मीनिंग को तैयार करते हैं बच्चों। तो बच्चों हमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस हमें इसे दिमाग में बैठाना है कि हाँ इसकी मात्रा ये होती है, इसकी मात्रा ये होती है। जब हम बच्चों हिंदी स्वर वर्णमाला अच्छे तरीके से सीख लेते हैं ये सब पूरा, तब हमें बच्चों ऑटोमेटिक ही हम लिखना पढ़ना सीख जाते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो बच्चों आप ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को कि हाँ जैसे इसके मात्रा का स्पेलिंग बन रहा है और इसकी मात्रा कैसे है, ठीक है। ध्यान पूर्वक देखिएगा बच्चों। अगर नहीं समझ में आ रहा है इसको बार बार रिपीट कीजिए, बार बार उसको लिख के प्रैक्टिस कीजिए, तब बच्चों आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। वीडियो को बार बार देखिए जब तक आपको समझ में नहीं आता है बच्चों। इसी वीडियो में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। आप जीरो से बच्चों अंत तक, ठीक है, आप इंग्लिश को पढ़ना लिखना बच्चों सीख जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए बच्चों बड़ा ऊ, क्या है बच्चों? बड़ा ऊ। बड़ा ऊ की जो मात्रा बच्चों इस तरह से होती है, ठीक है। और इसकी जगह बच्चों डबल ओ का उपयोग करते हैं, जहाँ पे भी यह आपको दिखाई दे उसकी जगह बच्चों डबल ओ का भी उपयोग करते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे छोटा यू का भी उपयोग करते हैं, जैसे मान लीजिए क पे लगा है कु, ठीक है, कु। क पे लगा है कु तो क्या में होते के,
बड़ा ओ है, डबल ओ लगा देंगे। ठीक है, अब बच्चों कहाँ पे यू का उपयोग करते हैं ये भी बच्चों इसी क्लास में हम आप सभी को बताएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए बच्चों यहाँ पे री, ये क्या है री। री की मात्रा बच्चों इस तरह से होती है, सी जैसा दिखता है। ठीक है, सी जैसा दिखता है और जो ये इसकी स्पेलिंग है ये आर आई होती है। ठीक है, इसकी स्पेलिंग ये है। ठीक है, आर आई, जहाँ पे भी आपको इस तरह दिखाई दे उसकी जगह आपको आर आई लिखना है। ठीक है, मान लीजिए क पे री की मात्रा लगा हुआ तो क की मीनिंग क्या होती है के, री की मात्रा तो आर आई, इस तरह से मीनिंग तैयार होती है। ठीक है, मान लीजिए ख पे लगा है री की मात्रा, ठीक है, के एच, री की मात्रा आर आई, इस तरह से। ठीक है, ग पे लगा है री की मात्रा तो जी आर आई, इस तरह से। समझ में आ गया बच्चों? पहले ग की मीनिंग लिखेंगे फिर री की मीनिंग लिखेंगे तो आपकी मीनिंग तैयार हो जाती है। ठीक है, आपको रट्टा मारने जरूरत नहीं है बच्चों, बस दिमाग लगाइए कि हाँ इस तरह से, दिमाग में बैठाइए कि हाँ इस तरह से इसकी मीनिंग तैयार हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब बच्चों यहाँ देखिए ए की मात्रा बच्चों इस तरह से होती है, एक अकेले होता है उसके ऊपर, और इसकी मात्रा बच्चों और बच्चों इसकी मात्रा ई होती है। ठीक है, जहाँ पे भी आपको इस तरह से दिखाई दे उसकी जगह आपको ई का उपयोग करना है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए क के ऊपर है ए की मात्रा। ठीक है, क के में होते के और ए की मात्रा ई लगाएंगे। ठीक है, ख के ऊपर है, ठीक है, ख के में होते कि एच, ए की मात्रा ई लगा देंगे। इस तरह से बच्चों हम बारहखड़ भी सीखते हैं। ठीक है, चलिए जब बच्चों ये चीज़ आप सभी को आ जाएगा ना तो ऑटोमेटिक ही बारहखड़ी आपको आ जाएगी। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं बारहखड़ी से डरते हैं, भागते हैं, पीछे मुँह भागते हैं कि हाँ ये चीज़ बहुत टफ है, बहुत बड़ा है, हम कैसे याद करेंगे इसको। तो बच्चों जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ ना वो चीज़ आप अप्लाई कीजिएगा तो आपको ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा बारहखड़ी। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए आए, क्या है बच्चों आए की मात्रा बच्चों इस तरह से होती है। ठीक है, यहाँ डबल एकले होता है, यहाँ पे सिंगल एकले था, यहाँ पे डबल एकले था। ठीक है बच्चों, अब इसकी मीनिंग बच्चों ए आई होती है। ठीक है, ए आई जहाँ पे भी आपको दिखाई दे इस तरह से क के ऊपर मान लीजिए आई की मात्रा है तो क के मीनिंग होते है के, आई की मात्रा है तो ए आई लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से। ख पे देखिए बच्चों यहाँ पे ख पे आई की मात्रा है, ख के मीनिंग होते के एच, आई की मात्रा ए आई। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए ग पे है आई की मात्रा, ठीक है, ग में होते जी, आई की मात्रा है तो ए आई लगा दीजिए। ठीक है, इस तरह से। समझ आ गया बच्चों? चलिए अब यहाँ देखिए ओ, क्या है ये ओ की मात्रा बच्चों इस तरह से होता है। ठीक है, समझ में आ गया? अब ओ की स्पेलिंग भी बच्चों ओ ही होती है। ठीक है, मान लीजिए क पे लगा है ओ की मात्रा तो क की में होते है के, ओ की मात्रा ओ लगा दीजिए। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को? चलिए बच्चों अब आगे चलते हैं। यहाँ देखिए औ, ये क्या है औ की मात्रा बच्चों इस तरह से होती है और इसकी स्पेलिंग बच्चों ए यू होती है। ठीक है, ए यू, जहाँ पे भी आपको इस तरह दिखाई दे वहाँ पे बच्चों आप सभी को ए यू का उपयोग करना है। यहाँ देखिए बच्चों मान लीजिए क के ऊपर औ की मात्रा लगा हुआ है, क की मीनिंग क्या होती है के, औ की मात्रा है तो ए यू का उपयोग कर देना। ठीक है, ख पे लगा है औ की मात्रा, ख की मीनिंग क्या होती है के एच। अब यहाँ पे औ की देखिए यहाँ पे औ की मात्रा है तो यहाँ पे आपको ए यू का उपयोग करना है। ठीक है, खाओ। समझ में आ गया बच्चों? चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ देखिए बच्चों अंग, ये अंग की मात्रा है। अंग की मात्रा बच्चों इस तरह से होता है, व्यंजन के ऊपर लगता है एक बिंदी सा। ठीक है, इसका उच्चारण बच्चों दो तरीके से निकलता है, अन या फिर अम। ठीक है, तो बच्चों इसकी मीनिंग भी अन या फिर अम होती है। ठीक है, कहीं कहीं पे अन का उपयोग होता है, कहीं कहीं पे अम का उच्चारण निकलता है, कहीं कहीं के बच्चों आधा न का उच्चारण निकलता है, कहीं कहीं पे आधा म का उच्चारण निकलता है। ठीक है, इसके मान लीजिए क पे अन की मात्रा है तो इसका उच्चारण बच्चों के, क में होते के, अन की मात्रा तो ए अन या फिर ए अम। ठीक है, दो तरीके से मात्रा निकलता है, दोनों तरीके से मैंने आप सभी को बता दिया। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ बच्चों अह, क्या है ये अह की मात्रा बच्चों ये इस तरह से लगा होता है। ठीक, व्यंजन के दाएं साइड में इस तरह से लगता है। ठीक है बच्चों, अह की जगह मीनिंग इसकी होती है ए एच। ठीक है, देखिए ये ए एच है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए मैं आपसे बता दूँ, दिखा दूँ अच्छी तरीके से। देखिए अह ये बिंदी है। ठीक है, इसकी जगह बच्चों ए एच का उपयोग करते हैं। ठीक है, मान लीजिए क के बगल में अह का मात्रा लगा हुआ है तो यहाँ देखिए बच्चों
क्या में होता है के, अह की मात्रा है तो ए एच का उपयोग करेंगे। ठीक है, खा के बगल में लगा है तो ख की मीनिंग होती है के एच, अह की मात्रा है तो ए एच। ठीक है, इस तरह से मीनिंग आपको तैयार हो जाती है। समझ में आ गया बच्चों? चलिए, आई होप कि बच्चों ये चीज़ आप सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। बच्चों जब ये चीज़ समझ जाइएगा ना आप, तो बच्चों ऑटोमेटिक ही बारह खड़ी आपको याद आ जाएगी। ठीक है, रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम सीखते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए, हिंदी व्यंजन वर्ड अंग्रेजी में। ठीक है, क्या सीखेंगे बच्चों? हिंदी व्यंजन वर्ड अंग्रेजी में सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पे क, ये क है ना, क की मीनिंग बच्चों के ए होती है। ठीक है, ख के बच्चों में होती है के एच ए, ख। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ग की मीनिंग होती है जी ए। मैंने बताया था ना प्रत्येक व्यंजन में आ का उच्चारण निकलता है, तो प्रत्येक व्यंजन की जो मीनिंग होती है बच्चों, उनके साथ बच्चों ए का ही उपयोग होता है। देखिए यहाँ पे सब में ए का उपयोग हो रहा है ना, सब में हो रहा है ना, देखिए यहाँ पे सब में ए का उपयोग हुआ है। ठीक है, तो बच्चों आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस समझिए कि हाँ किस तरह से हम आप सभी को समझा रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए बच्चों, घ की मीनिंग होती है जी एच ए, अंग की मीनिंग होती है एन जी ए। ठीक है, मैं आप सभी को ऐसे बता दूँ, बहुत मेन पॉइंट बता रही हूँ आप सभी को। देखिए बच्चों यहाँ पे ये क है ना, क के बाद ख आ रहा है ना, ख में बच्चों आ का उच्चारण निकल के आ रहा है ना, तो बच्चों यहाँ देखिए क के साथ बच्चों एच को जोड़ देंगे। ठीक है, जब देखिए यहाँ पे हा की जो मीनिंग होती है एच होती है। ठीक है, अब ख में बच्चों हा का उच्चारण निकल के आ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क के बाद ख आ रहा है ना, तो ख में हा का उच्चारण निकल के आ रहा है, तो ख की मीनिंग होती है के एच ए। ठीक है, इस तरह से इसको जोड़ देंगे। यहाँ पे एच ए मतलब एच लगा देंगे, के बगल में एच को जोड़ देंगे, आपका ख की मीनिंग बच्चों तैयार हो जाती है। ठीक है, यहाँ देखिए ग के बाद घ आ रहा है, घ में भी हा का उच्चारण निकल के आ रहा है, तो जी के साथ एच को जोड़ देंगे, आपकी घ की मीनिंग तैयार हो जाएगी। ठीक है, यहाँ देखिए अंग की मीनिंग होती है एन जी ए। ठीक है, अंग। समझ में आ गया बच्चों? चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों, च की मीनिंग होती है सी एच ए, च। अब देखिए बच्चों यहाँ पे छ में भी हा का उच्चारण निकल के आ रहा है ना, तो यहाँ पे एच को जोड़ देंगे, आपकी मीनिंग छ की तैयार हो गई। देखिए सी डबल एच ए, छ। ठीक है, अब देखिए ज की मीनिंग होती है जे ए, झ में हा का उच्चारण निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे आपको एच को जोड़ देना है जे के बगल में, तो आपकी ये मीनिंग तैयार हो गई। ठीक है, झ की मीनिंग। तो बच्चों आई होप कि आप सभी समझ में आ रहा है। चलिए यहाँ देखिए इया की मीनिंग होती है वाई एन ए। ठीक है, चलिए बच्चों अब यहाँ देखिए ट की मीनिंग टी ए, ठ में भी एच का उच्चारण निकल के आ रहा है, तो एच को जोड़ देंगे, ठ की मीनिंग तैयार हो जाएगी। ठीक है, यहाँ देखिए डी ए, ड की मीनिंग होती है डी ए, ढ में हा का उच्चारण निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे एच को जोड़ देंगे, ढ की मीनिंग आपकी तैयार हो जाएगी। ठीक है, यहाँ देखिए अड़ा, क्या है बच्चों? अड़ा की मीनिंग होती है एन ए। समझ में आ गया बच्चों? चलिए बच्चों फिर से मैं आप सभी को एक पॉइंट और बता रही हूँ, नोट कर लीजिएगा, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चलिए यहाँ देखिए बच्चों ये मेन पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ट वर्ग और त वर्ग दोनों की मीनिंग बच्चों सेम होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ट की मीनिंग होती है टी ए, ये ट है ये त है। ठीक है, त की मीनिंग भी होती है बच्चों टी ए। देखिए मीनिंग सेम है, लेकिन उच्चारण बच्चों अलग अलग निकल रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए ठ की मीनिंग क्या है? टी एच ए, थ से थर्मस, टी एच ए, मीनिंग सेम है ना सबकी। यहाँ देखिए डी ए। ठीक है, ढ डी एच ए, ध डी एच ए। ठीक है, अड़ा एन ए, न एन ए, है ना मीनिंग सबकी सेम बच्चों? सबकी मीनिंग सेम है ना? देखिए सेम है ना बच्चों? बस आपको दिमाग में बैठाना है कि हाँ इन दोनों की मीनिंग सेम है, लेकिन इसका उच्चारण बच्चों अलग तरीके से निकल रहा है। ठीक है, चलिए जब बच्चों ये चीज़ आप इन दोनों में से कोई सा भी एक चीज़ याद कर लीजिएगा ना, तो दूसरा ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों प की मीनिंग होती है पी ए, फ में हा का उच्चारण निकल के आ रहा है, तो फ की मीनिंग हो जाएगी पी एच ए, फ। पी के साथ एच को जोड़ देंगे, फ की मीनिंग तैयार हो गई। यहाँ देखिए ब
मीनिंग होती है बी ए। भ में हा का उच्चारण निकल के आ रहा है बी एच ए, भ। म एम ए, ठीक है। ये देखिए य वाई ए, र आर ए, ठीक है। ल एल ए, व डब्ल्यू ए, या फिर वी ए, ठीक है। यहाँ देखिए व की मीनिंग दो तरीके से होती है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। श, ये कौन सा है बच्चों, तलावी श है, इसकी मीनिंग बच्चों यस एच ए होती है, ठीक है। यहाँ देखिए ये भी मूर्धन्य श है, इन दोनों की मीनिंग बच्चों सेम होती है, ठीक है। तलावी श और मूर्धन्य श की मीनिंग बच्चों सेम होती है, ठीक है। यहाँ देखिए बच्चों कौन सा स है, दतन स है, दतन स की मीनिंग होती है एस ए, ठीक है। यहाँ देखिए ह की मीनिंग होती है एच ए, समझा। श है ना, ये देखिए बच्चों यहाँ पे एच को हटा दीजिए, ये इस एच को हटा दीजिए, एस ए है तो स की मीनिंग तैयार होगी। एच बच्चों आपको यहाँ पर रख देना है तो ह की मीनिंग तैयार हो जाएगी। बच्चों आपको तो पता ही है सब में ए का उपयोग होता ही है, बच्चों आपको सबको पता ही है सब में आ का उच्चारण निकलता है तो ए का उपयोग पहले से ही लगा होता है, ठीक है। तो यहाँ बच्चों देखिए स को यहाँ रख दीजिएगा, ए का उपयोग हो गया, ठीक है। स की मीनिंग तैयार हो गई, ठीक है। यहाँ देखिए अब ये एच है, यहाँ रख दीजिएगा, तब आपको ये एच जो है यहाँ रख दीजिएगा और ए को लगा दीजिएगा, आपकी एच की जो ह की मीनिंग है वो तैयार हो जाती है, ठीक है। समझ आ गया बच्चों। चलिए मैं देखिए छ की मीनिंग होती है के यस एच ए, छ, कैसे क्षत्रिय, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए त्र की मीनिंग होती है टी आर ए, त्र। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ज्ञा, क्या है बच्चों, ज्ञा, ज्ञा की मीनिंग होती है जी वाई ए, ज्ञा, ठीक है बच्चों। चलिए अब मैं बच्चों आप सभी को नाम लिखना बता दूं, ठीक है। यहाँ देखिए किस तरह से हम नाम को लिखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए जैसे हम लिखना राम, ठीक है, राम लिखना है तो रा की मीनिंग क्या होती है बच्चों, आर होती है, ठीक है। यहाँ पे आ की मात्रा मैंने कहा था ना, यहाँ देखिए जब डबल ए होगा वहाँ पे तो आपको वहाँ पे सिंगल ए का ही उपयोग करना है, वो भी बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों डबल ए आएगा लेकिन हम यहाँ पे सिंगल ए का ही उपयोग करेंगे, ठीक है। म की मीनिंग होती है एम, क्या क्या बच्चों, राम। इस तरह से राम की मीनिंग लिखाएगी, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों लिखना है हमें सीता, क्या लिखना है, सीता, ठीक है। इस तरह से स की मीनिंग होती है एस, स पे बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पे बच्चों हम सीता। बच्चों अब देखिए स पे बड़ी की मात्रा लगा हुआ लेकिन बच्चों इसका उच्चार, स पे बड़ी की मात्रा लगा हुआ है लेकिन उसका उच्चार बच्चों छोटी ई का निकल रहा है ना, तो यहाँ पे हम आई का ही उपयोग करेंगे, ठीक है। तक में होती है टी, तब में आ का उच्चार निकल के आ रहा है, सॉरी तब में आ का मात्रा लगा हुआ है तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है, सीता। इस तरह से समझ आ गया। अब देखिए बच्चों यहाँ पे रामू, क्या है, रामू, रामू, इस तरह से, ठीक है। र की मीनिंग होती है आर, तो यहाँ पे आ का मात्रा है तो ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। म की मीनिंग होती है एम। अब देखिए बच्चों रामू, अब यहाँ पे बड़ा ऊ का मात्रा लगा हुआ है, ठीक है। अब आपको ये बड़ा ऊ की मात्रा है तो क्या इसको रामू पढ़ेंगे, नहीं ना, तो यहाँ पर रामू पढ़ते हैं ना तो यहाँ पे यू का ही उपयोग करेंगे। मैंने बताया था ना जो ये बड़ा ऊ है इसकी जगह बच्चों डबल ओ का उपयोग करते हैं या फिर छोटा यू का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो उच्चारण के अनुसार करते हैं। अब मैंने बताया था बच्चों जो ये मात्रा है ये बड़ी ई की, ठीक है, इसकी जगह बच्चों डबल ई का उपयोग करते हैं या फिर आई का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये सब उच्चार के अनुसार लगता है, ठीक है, जिस तरह से उसका उच्चारण निकलता है बच्चों उसी तरह से इनकी स्पेलिंग भी उपयोग की जाती है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया बच्चों, आई होप कि बच्चों आप सभी को समझ में आ गया होगा। बच्चों ये वीडियो कैसा लगा, आपसे वीडियो अच्छा लगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बच्चों आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।